रात्रिश्च दारुणा तम श्री तमिश्वरी तम लिंग बुद्धिवद लक्षणा लज्जा पृष्टि तथा दृष्टि तम शांति क्यांति रेवच खड़गिनी शूलिनी गदनी चक्रणी तथा इत्यादि। तो ये काल रात्रि कहा जाता है ब्रह्मा का एक रात्रि में, जिसमें 14 इंद्र बदल जाते हैं। ऐसे कहा जाए कि ब्रह्मा का एक दिन को एक छोटा कल्प माना जाता है। महातपस्वी मार्कंडेय, जिसको तुम लोग चिरंजीव कहते हो, ऐसे ही 7 कल्प तक जीवित थे। अभी नहीं है, ये गलत फहमी है कि मार्कंडेय जीवित है, 7 कल्प तक जीवित थे। ब्रह्मा का 7 दिन तक मार्कंडेय जीवित थे। ब्रह्मा के एक दिन बीतने पर ब्रह्मलोक से जितने लोक नीचे हैं, स्वलोक, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, जनलोक, महलोक, तपलोक, फिर सत्यलोक। तो सत्यलोक के नीचे जितने लोक हैं, और उसमें अतल नीचे हमारे धरती को मिला के, फिर अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल और महातल और पाताल, 7 नीचे, ये सारे जितने भी हैं नीचे। जैसे पहले याद करो, हम लोग सोनारी के दुकान में देखते थे, स्टोव मारते थे, भक से जलता था आग, याद है? इसी तरह अचानक भक से आग जलता है और ये सारे लोग जल जाते हैं। किसके मुंह से आग निकलता है? अनंत नामक सर्प से, जो पुरी में बलराम बन के बैठे हुए हैं। उनका नाम है शंकरषण, जिसको शेषनाग कहा जाए। उनके मुख से अग्नि प्रकट होती है और ये सारे ब्रह्मलोक से नीचे लोग खत्म हो जाते हैं। उस समय चंद्रमा, सूर्य, ब्रह्मा जी के पुत्र सब ब्रह्मलोक चले जाते हैं। जब ब्रह्मा की रात बीत जाती है, तब एक पुनः सृष्टि का काम फिर सुबह लग जाते हैं, फिर सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा के रात्रि में जो प्रलय हुआ रहता है, उसको क्षुद्र प्रलय कहा जाता है। क्या प्रलय? और उसमें देवता कौन कौन मरते हैं? आजकल नया नया देवता बाबा सब पैदा हो रहे हैं। जो वो प्रलय में, कितने बड़ा हमारा संसार देखिए, वो प्रलय में मनु, गंधर्व, सारे देवता ये मर रहे हैं सब, सारे देवता और मनुष्य दग्ध हो जाते हैं, जल के कोयला हो जाते हैं। कौन सा देवता का पूजा करेगा वो? इस प्रकार ब्रह्मा के 30 दिन और 30 रात व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा का 1 महीना होता है। कितना महीना? वैसे ही 12 महीना में 1 वर्ष होता है ब्रह्मा का। इस प्रकार ब्रह्मा का 15 वर्ष बीत जाए। कितना वर्ष? ब्रह्मा का 15 वर्ष बीत हो जाने पर एक प्रलय होता है, जिसको दैनंदिन प्रलय कहा जाता है। क्या प्रलय? रेगुलर। वाह, इतना होने के बाद रेगुलर प्रलय है, दैनंदिन प्रलय है। इसमें प्राचीन वेदज्ञ, हम लोग नहीं, हमारा बाप नहीं, शंकराचार्य नहीं, तुलसीदास नहीं, सूत नहीं, सनक नहीं, सनंदन नहीं, सनातन नहीं, ये लोग कोई नहीं, ये लोग तो जल के खाक हो जाते हैं। प्राचीन वेदज्ञ लोग जो वेद को जानने वाले थे, क्योंकि वेद का कभी अंत नहीं होता, तो ये वेदज्ञ लोग इसको मोह रात्रि कहते हैं। क्या रात्रि? काल रात्रि, मोह रात्रि। ब्रह्मा का 15 दिनवा में मोह रात्रि, मैं इसकी स्तुति करता रहता हूं, इसलिए मोह रात्रि कहते हैं। ये जो मोह रात्रि होता है पंडित जी लोग, इसमें चंद्रमा, सूर्य, इंद्रादि 10 दिक्पाल, सूर्यादि 12 आदित्य, वसु, शिव इत्यादि 12 रुद्र, 14 मनु, 14 इंद्र, मनुष्य, ऋषि, मुनि, गंधर्व, राक्षस, मार्कंडेय, लोमस ऋषि, पेचक, एक ऋषि का नाम है पेचक, आदि चिरंजीवी, राजा इंद्रदुम्न, अकुपार, कच्छप, जो कच्छप पुरी को देखा है, अकुपार, कच्छप, नाड़ी जंघ नामक बगुला, ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मलोक से जितने नीचे लोक हैं, नागलोक तक, ये सारे विनाश को प्राप्त हो जाते हैं और ब्रह्मपुत्र इत्यादि ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेगुलर प्रलय, साहित्य में दैनंदिन प्रलय। समझ रहे हैं ना? इसके बाद
ब्रह्मा पुनः लोक सृष्टि करते हैं। समझ में आ रहा है? एक बार हाथ उठा के बोले समझ रहे हैं तो, नहीं तो फिर यहीं स्टॉप करके राधे जी के ऊपर आ जाओ। यही राधे का मेन तत्व है। इस प्रकार 15-15 वर्ष में जब ब्रह्मा का दैनंदिन प्रलय होता है, इस प्रकार ब्रह्मा अपने आयु से 100 वर्ष के बाद उनका आयु पूरा हो जाता है, और ब्रह्मा भी 100 वर्ष के बाद अपने दुनिया में चले जाते हैं। इसको एक कल्प कहा जाता है। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है, कौन सी कल्प की राम, एक राम जो घट घटवासी, एक राम जो चिव अविनाशी, एक राम जो दशरथ के जाया। आप सुनना चाहते तो कौन कल्प की राम की कहानी सुनना चाहते हैं? राधा, आप जब 1 साल के बाद फिर तारा माँ का अनुष्ठान होगा तो राधा जैसे कृष्ण के लिए काली है, जगन्नाथ के लिए काली है, राधा का मैन तत्व के स्वामी राम जी है। ठीक, तो इसी में कहा जाए कि फिर उसमें सुनाएंगे इस समय जो महाप्रलय आता है। कब महाप्रलय आता है? जब 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु हो जाती है। उसको पुरातन मुनियों ने, हम लोग नहीं भाई, हमारे जैसे तो औकात ही नहीं है, देवता मनु नाग इंद्र कंदर्प आदि स्वाहा हो चुके हैं। और उस समय जो महर्षि लोक इत्यादि थे, पेचक, मार्कंड, लोमश इत्यादि, अकुपार, कच्छप, नाड़ी जंग, बक से ऊपर जो लोग जीवित रहते थे, इसको बोलते हैं महारात्रि। काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि के बारे में आज मैंने पहले बार यहां वर्णन किया। अब ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो गई। अब मैं बोला मर जाता है तो खराब लगा, हम लोग मर जाता है बोले खराब है, और एक्सपायर कर गए बोले बढ़िया है। ब्रह्मा एक्सपायर कर गए, चलो। जब सभी उसी काल के गाल में जाना है, जब तपती धूप में चलना है, तो पल भर इस जीवन में रुकना क्या, पल भर छांव में रुकना क्या। ब्रह्मा का आयु के पुण्य के बाद ब्रह्मांड सारा जल में डूब जाता है। कहने में आप लोग को दुख, सुनने में अब मेरे को कोई खराब नहीं लगेगा। वेद और वेद माता गायत्री, सावित्री और धर्म, ये सब तिरोहित हो जाते हैं, समाप्त। मृत्यु का भी विनाश हो जाता है, मृत्यु भी मर जाता है, परंतु देवी प्रकृति, भगवान शिव का नाश नहीं होता। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय शब्दते नमः, नमः प्रकृति भद्राय नियंताम प्रणताम स्मताम। ये प्रकृति और शिव का विनाश नहीं होता। जितने विष्णु, हम लोग वैष्णव नहीं है, वैष्णव ग्रुप हैं लेकिन वैष्णव नहीं है। जितने वैष्णव हैं, शिव भी वैष्णव हैं, ये सारे वैष्णव गण नारायण में लीन हो जाते हैं। हम लोग सब नारायण में लीन हो जाएंगे, क्योंकि भगवान कहता है ममाई वांस जीव लोके जीव भूत सनातना। हमारी कभी मृत्यु नहीं होती, वस्त्र बदलता है। संहारकारिणी, जिसको कालाग्नि रुद्राय, कालाग्नि रुद्राय कहा जाता है, ये रुद्रगण भगवान मृत्युंजय के महादेव में लीन हो जाता है। इसके साथ तमोगुण जो है वो भी लय हो जाता है। मृत्यु मर चुका है, देवी लोग जा चुके हैं, शिव के गण शिव में और विष्णु गण नारायण में लीन हो चुके हैं। इसी समय इतना दिन व्यतीत होने के बाद प्रकृति माता का एक पलक गिरता है, ऐसे ऐसे एक पलक गिरता है इतने समय बाद, और साथ ही शिव और नारायण और विष्णु के भी पलक गिरते हैं, तीनों एक साथ। इसलिए पुरी में पहले दुर्गा, शिव और नारायण की जो तुम लोग अभी छवि बना के पूजा करते हैं ना, पट्टी दिया, इनको पूजा होता है क्योंकि इनको पलक गिर रहा है। उसके बाद ये सब होने के बाद ये इनकी महाविष्णु, शिव और नारायण के जब पलक गिरते हैं, एक निमिष बाद श्री कृष्ण की इच्छा से पुनः सृष्टि हो जाता है। फिर माता प्रकृति ऐसे पलक गिराती हैं, फिर सृष्टि होता है। श्री कृष्ण जो जगन्नाथ हैं वो निमिष रहित हैं। क्या रहित हैं?
माँ का एक पलक गिरने को मैंने क्या कहा, एक निमिष, जिसमें नारायण के भी पलक गिरते हैं, विष्णु की भी पलक गिरते हैं और शिव की भी पलक गिरते हैं, लेकिन इस पलक देवी का जो गिरता है इसमें कृष्ण की पलक नहीं गिरती, इसलिए उनको निमिष रहित कहा जाता है। इसलिए कहा गया कि पुरी में जो 15 दिन के बाद देवता बनेगा उसको ऐसा देवता बनाओ जो मरेगा नहीं प्रलय के साथ, उसका निमिष बने, उसका आंख का पत्ता नहीं रहेगा। इसलिए जगन्नाथ गोल गोल है। उड़ीसा इतिहास में पहले बार कृष्ण जगन्नाथ निमिष रहित रहते हैं, इसलिए उनकी पलक नहीं गिरती। इसलिए मैं शास्त्र में लिख लेता हूं कि इधर उधर गाने में फिर कहीं चला जाऊंगा, तत्व चला जाता है, दिमाग में जो आता है बोलते जाता हूं, बाकी सब, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। ध्यान रखना, जगन्नाथ हैं तो प्रकृति के गुण, लेकिन प्रकृति से परे हैं, इसलिए जगन्नाथ की कभी पलक नहीं गिरती, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। दीदी, प्राकृत गुणों से रहित हैं। जो सगुण होता है वो निमिष होता है, जो नित्य निर्गुण अनादि और अनंत होता है उसको निमिष कहा जाता है। जब प्रकृति माता एक बार जब आंख गिराती हैं तो बाकी सब गिराते हैं, है ना, ब्रह्मा के सब होने के बाद, लेकिन प्रकृति मात्रा जब 1000 बार ऐसे ऐसे करती है, समय समझ रहे हैं, 1000 बार जब प्रकृति मात्रा पलक गिराती हैं तब एक दंड पूरा हो जाता है, उसको दंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे 60 बार, यानी प्रकृति माता 60,000 बार आंख ऐसे ऐसे करेंगी, तब उनका एक दिन होता है, एक दिन माता का। उसमें कितने बार ब्रह्मा मूढ़ी प्राय हो गए, चाउमीन की तरह लगड़ गए। इंद्र लोग तो कैप्सिकम जैसे। अब उस शक्ति को हम लोग आराधक मृत्यु से डरेंगे? अरे मृत्यु की भी जहां मृत्यु हो जाती है, देवी माता का भक्त कभी मृत्यु से डरता? वो बारंबार जन्म लेता है, बारंबार मरता है और बारंबार राधा नाम का प्रचार करता रहता है। जब माता 60 दंड में माँ का एक दिन होता है, वैसे माँ का 30 दिन में 1 महीना होता है और 12 महीना में 1 वर्ष होता है। ऐसे माँ का 100 वर्ष जब हो जाते हैं तो प्रकृति देवी कृष्ण में विलीन हो जाती है। प्रकृति देवी कृष्ण में विलीन हो जाती हैं। अब प्रकृति का श्री कृष्ण में लय हो जाना, देखो श्री कृष्ण आद्या है, इसलिए गणेश ने राधा को कहा आप आद्य पुरुष की अर्चन करने वाली हैं, पहले बताया। तो ध्यान रखें, इन्होंने कहा चलेगा कि बंद करें? चले। प्रकृति कृष्ण में जब ये सब जब लय हो जाता है तो इसको क्या कहा जाता है प्रलय भैया? इसको भी प्रलय कहते हैं। जब प्रकृति माता 60,000 बार ऐसे ऐसे करती है, उसके बाद वो 100 वर्ष तक बचती है, उसके बाद कृष्ण में जब लय हो जाती हैं तब उनको कहा जाता है प्राकृत प्रलय। क्या कहा जाता है? क्या प्रलय कहा जाता है? जोर से बोलिए। मरे टाइप का है, खाना नहीं खाए? हाँ, प्राकृत प्रलय। क्या बोलते हैं भैया? मैं इसलिए बोलते जा रहा हूं कि जब हम लोग सुनेंगे तो मजा लगेगा। महाविष्णु की जननी, एकमात्र मूल प्रकृतिश्वरी, जो सबका संहार करके, सबको संहार करके, महाविष्णु की जननी कौन? श्री राधा। वो एकमात्र मूल प्रकृतिश्वरी हैं। सावित्री इत्यादि जा चुके हैं, मूल प्रकृतिश्वरी हैं। ये सबको संहार करते हैं। मैं बोला ना, छोटा छोटा संहार नहीं करती, बड़े बड़े संहार करती हैं। सबको संहार करके स्वयं श्री कृष्ण में वक्ष स्थल पर विराजमान हो जाती हैं। संत पुरुष, उसी को सनातनी कहो, सती, विष्णु माया, सर्वशक्ति स्वरूपा, दुर्गा, नारायणी, श्री विष्णु की बुद्धि, अधिष्ठात्री देवी तथा निर्गुणात्मिका, पराशक्ति, जगदम्बा, जगत व्यापिनी, आदि शक्ति।